बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार है और स्पेशल नाश्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत जायकेदार है। हलवा पूरी की रेसिपी है जो कि हर घर पे बनती है और मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगी आज कि बहुत आसानी से बहुत झटपट आप घर पे तैयार कर लेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, 1 पिंच अजवाइन और 1 पिंच मैंने उसमें कलौंजी ऐड कर दी है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद थोड़े थोड़े पानी से इसके साथ इसका आटा गूंद लेंगे। और बहुत ज़बरदस्त है, स्टेप को याद रखना है। और जब आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी भी पूरी बहुत ज़बरदस्त बनेगी जिस तरह मेरी बन रही है। और आई होप, मुझे यकीन है कि आप सब ज़रूर घर पे ट्राई करेंगे ये रेसिपी, क्योंकि आपके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कोई भी चीज़ बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है और इतनी कम खर्चे में, कम बजट में आप अब अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अकॉर्डिंग टू जो आटे की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर आटे को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने थोड़े थोड़े पानी के साथ इस डो को बना लेना है। और ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। और जब तक आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये जो हमारा डो है अब रेडी होने को है और इसी तरह से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके गूंद लेना है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग और प्यार होता है। अभी ये हमारा जो डो है ये रेडी हो गया है, इसको मैं 10 मिनट के लिए साइड कर दूँगी। जब तक हम बना लेते हैं यहाँ पर हलवा। तो हलवे के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप सूजी ली है और इसको पैन में डाल दिया है। पहले सूजी को सही तरह से भून लेना है आपने। और जो मैं हलवे की रेसिपी बता रही हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई भी आपको हलवे के लिए मना नहीं करेगा, इतना मज़ेदार ये हलवा बनता है। बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक स्टाइल है। सूजी को इतनी देर तक भूनना है कि सूजी की स्मेल जो अपनी है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और ये देखिए, कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो गया है। आपने बिल्कुल भी चम्मच को रोकना नहीं है और ना चूल्हे के पास से आपने हटना है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी, जितनी मैंने सूजी ली थी उसी हिसाब से उतना ही मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ कप घी ऐड कर दिया है इसमें। और अब जो सूजी है उसको हमने घी के साथ ही भूनना है। अब जो सूजी का कलर है वो देख लें आप, चेंज हो चुका है और जो हमारी सूजी है ये बिल्कुल लाइट ब्राउन की तरफ चली गई है। इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर 1 कप दूध। पहले मैंने कम डाला है दूध, 1 कप से थोड़ा कम है ये, लेकिन सूजी में दूध अभी यहाँ पर और जाएगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी इसमें एडजस्ट नहीं होता। ये बहुत जल्दी दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करना है, मुसलसल कंटिन्यूसली मुझे चम्मच चलाते रहना है और दूध मज़ीद और डाल दूँगी मैं इस तरह से। और मैंने मज़ीद हाफ़ कप दूध और इसमें ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ़ कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ कप ही रखा है, 4 से 5 टेबल स्पून चीनी है। अब चीनी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये इस तरह से। अब ये ज़ाहिर जब चीनी ऐड करते हैं तो वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन उस वक्त तक सूजी को भूनते रहना है जब तक कि वो घी सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो ये भूनने का प्रोसेस जारी है अभी। और अब मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। आप
भी इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्शन है ये आपके पास कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। बस ये मुझे भूनना है इसको, और बस ये 2 मिनट में हमारी सूजी जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ से घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और ये फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो है। मैंने यहाँ पे मज़ीद 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर दिया है क्योंकि इसकी नीड है यहाँ पर। तो वो इसलिए हलवा वगैरह में घी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें मज़ीद घी ऐड किया जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी और ऐड किया है, और ये भी घी के साथ थोड़ा सा और भुन जाएगा। बस सूजी हमारी रेडी हो गई है, उसको मैंने साइड कर दिया। और अब मेरी डो की बारी है, और जो ये डो मैंने बना कर रखी थी, अब ये डो को दोबारा से मैं एक दफ़ा और गूंद लूँगी। थोड़ा सा नीट करेंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा नीट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। ऐसे जब आप रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं डो को तो वो काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाता है। ये देख लें यहाँ पर, ये बिल्कुल स्मूथ सा एक डो बन गया है। अब इसमें से छोटे छोटे बॉल्स की तरह जो पूरी के लिए मुझे चाहिए मैं सेपरेट कर लूँगी इसकी कटिंग करके। इस तरह से कटिंग करें और साइड कर लें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार खाने खाते रहें, दूसरों का ख़्याल रखें, पड़ोसियों का ख़्याल रखें, अपने घर में बड़ों का, बुज़ुर्गों का बहुत ख़्याल रखें, बच्चों का बहुत ध्यान रखें। और जो भी कुछ आप नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो ज़रूर आप इसमें एक दूसरे से शेयर किया करें। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 6 बॉल्स यहाँ से बन गए हैं, और इनको अब मैं बेल लूँगी। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको रोटी की तरह बेल लेना है। ये इस तरह से, ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है क्योंकि फिर जब आप ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो ऑयल ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि मैदा बहुत कम डस्ट करें इस पर। और इसी तरह से जितने भी पेड़े हैं हमारे पास सबकी मैं छोटी छोटी सी रोटियां बना लूँगी। ये हमारी सारी रोटियां रेडी हो गई हैं यहाँ पर। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्राई के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये, और ये हमारी जो पूरी है ये फूलना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ऑयल गरम ही रखना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना आपने। तो ये बहुत जल्दी, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह, ब्राउन कलर। और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है कि वो जल जाए, बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है जिस तरह मैंने रखा है। बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाना है आपने, और इन्जॉय करना है अपने प्यारों के साथ, सबको सर्व करना है। हलवा हमारा ऑलरेडी रेडी है, बस हलवे को मैंने सर्विंग के लिए डिश आउट करना है, और यह पूरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह जो बाकी की पूरी है वो भी इस तरह से रेडी हो जाएगी। इस तरह से फ्राई करना है, और ये देखिए माशाल्लाह कैसी फूली फूली सी बन रही है। इसी तरह से आप ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल स्टेप को फॉलो कीजिएगा, और आपकी भी पूरी माशाल्लाह इसी तरह से बनेंगी। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी पूरी रेडी हो गई है। और आपने ज़रूर शेयर करना है फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से। और मुझे दीजिए इजाज़त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट्स में आपने बताना है कि कैसी बनी थी आपकी रेसिपी। ठीक है भाई, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।